Hello friends, so let's talk about Ruby on Rails जिसको हम RoR भी बोलते हैं या सिर्फ Rails या सिर्फ Ruby भी बोल देते हैं। तो ये जो RoR है इट्स ए कंप्लीट वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो कि आपका Ruby प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस होता है। इसमें हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन गैदर करे और डेटाबेस को क्वेरी करके आप जो है रिजल्ट यू कैन शो टू द यूज़र। तो रेल्स में हमारे पास में राउटिंग सिस्टम होता है जो कि आपके वेब सर्वर से इंडिपेंडेंट होता है। इसमें बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है रूबी ऑन रेल्स में, क्योंकि हम इसका सिंपल कंसेप्ट है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन कि जो आपकी कन्वेंशन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। सो टू अचीव दैट रेल्स में जो कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं, देर आर सर्टेन एप्लीकेशन जिसका कि जो डेवलपमेंट है, जो क्रिएशन है वो बहुत फास्ट होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको कि बहुत जिनका डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो दे हैव आइडेंटिफाइड सच एप्लीकेशंस। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स भी होते हैं हमारे पास में, जैसे कि कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा, फिर एक्टिव रिकॉर्ड पैटर्न होता है, MVC पैटर्न इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, फिर एक ड्राई पैटर्न होता है डेट इज कॉल्ड इज डोंट रिपीट यूर सेल्फ पैटर्न। ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ये पूरा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको कि आप प्रोग्रामिंग भी उसकी आप स्क्रिप्टिंग के फॉर्म में ही करते हैं। इसके कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि कम्प्लीटली ह्यूमन रीडेबल होता है, इसके जो सिंटैक्सेस होते हैं इसमें हमको पैरेंथेसिस या कॉलन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पैरामीटर्स के बाद में। और जैसे हम इंग्लिश को रीड करते हैं सिमिलरली इसके सिंटैक्सेस को हम उस तरह से रीड कर सकते हैं, जस्ट लाइक यू आर रीडिंग ए इंग्लिश लैंग्वेज। तो कॉन्फ़िगरेशन कोड एलिमिनेट हम इसमें करने का ट्राई करते हैं और एज अ रिज़ल्ट ऑफ डेट जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और बहुत सारा जो आपका डेवलपमेंट के कॉमन टास्क हैं वो इसमें इनबिल्ट होते हैं, फ्रेमवर्क के साथ ही इनबिल्ट होते हैं। तो मतलब कोड जनरेशन हो गया, फाइल स्ट्रक्चर हो गए, दीज आर हैंडल्ड सो वेल एंड ऑर्गेनाइज सो वेल दैट द डेवलपमेंट टाइम्स गेट्स रिड्यूस्ड। और इट्स वेरी मच डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज। वी हैव टू राइट लेस कोड, वी कैन डू एजाइल डेवलपमेंट ऑल्सो इन RoR। अब हम अगर आर्किटेक्चर की बात करें रूबी ऑन रेल्स के, तो रूबी ऑन रेल्स में जो मेजर चीज़ें होती हैं वो जैसे इसमें MVC का आर्किटेक्चर सपोर्ट होता है, फिर आप जो भी डेटाबेसेस हैं आपके उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मेजर डेटाबेसेस लाइक Oracle, MS SQL, DB2, PostgreSQL, so all these are supported with RoR। कंप्लीटली ओपन सोर्स लैंग्वेज है, सर्वर साइड पे बेस होके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसमें हम रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर वेब सर्विसेज, वेब APIs, वी कैन यूज़ रेस्ट ऑल्सो। कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कन्वेंशंस हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ओवर कॉन्फ़िगरेशन।
और देर आर सम टूल्स, यूजिंग दोज टूल्स वी कैन जनरेट स्क्रिप्ट्स टू ऑटोमेट सर्टेन टास्क. सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ RoR. अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न है इसका, वो होता है MVC पैटर्न. और MVC पैटर्न का यूज़ करके ही हम इस की जो कोडिंग होती है उसको ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करते हैं. जो इसमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करते हैं. तो जैसा कि MVC में, टिपिकल MVC में होता है कि आपका मॉडल, व्यू और कंट्रोलर होता है. तो कंट्रोलर जो है वो तो एक कंपोनेंट होता है, ये एक रेल्स का कंपोनेंट है जो कि आपकी एक्सटर्नल रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है. वेब सर्वर से जो भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी उसको रिस्पॉन्ड करेगा और बेस्ड ऑन द बिजनेस लॉजिक ये आपके मॉडल को क्वेरी करके व्यू फाइल रेंडर करता है. इट इज़ पॉसिबल डैट कि कंट्रोलर को कई सारे मॉडल्स को क्वेरी करना पड़े टू गैदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. एंड समटाइम्स द कंट्रोलर नीड टू परफॉर्म मल्टीपल एक्शंस ऑल्सो. एक्शन, अगर हम एक्शन की बात करें RoR में, तो इट्स ए बेसिक यूनिट ऑफ रूबी ऑन रेल्स जो कि ये बताता है कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है एक वेब रिक्वेस्ट को. हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एक्ट बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर रिक्वेस्ट. तो रेल्स जो है वो डेवलपर्स को बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फीचर्स हैं डेवलपर्स के लिए. जैसे कि हम फॉर वेब सर्विसेज वी कैन यूज रेस्टफुल बेस्ड सर्विसेज, जिसमें कि आपके पास में मल्टीपल एक्शंस हैं. फॉर रेस्टफुल सर्विसेज देयर आर मल्टीपल एक्शंस लाइक क्रिएट, न्यू, एडिट, अपडेट, इंडेक्स. सो दीज आर वेरियस actions that are available for RESTful operations. और ये जो मैपिंग होता है जिसमें कि आपको रिक्वेस्ट को एक एक्शन के साथ में मैप करना पड़ता है, इसको हम रूट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इजीली सेटअप कर सकते हैं. जैसे हमारा global.ajax होता है या रूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल .NET में होती है. सिमिलरली वी हैव दीज फाइल्स अवेलेबल इन RoR ऑल्सो. और जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो एक ERB फाइल के फॉर्मेट में होती है. और उस ERB फाइल को जब हम कंपाइल करते हैं तो वो एक HTML में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दैट फाइल इज़ यूज्ड फॉर मैपिंग द रिक्वेस्ट विद ए पर्टिकुलर एक्शन. फॉर टेम्पलेटिंग वी कैन यूज, देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स फॉर टेम्पलेटिंग ऑल्सो. उन टेम्पलेटिंग का यूज करके हम व्यूज जनरेट कर सकते हैं. जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल में जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके हिसाब से एवरी मॉडल इज मैप्ड टू ए टेबल इन द डेटाबेस. या कोई रूबी का फाइल है तो उस फाइल के साथ में आपका RoR मैप्ड होता है. नाउ जो डेवलपर्स होते हैं वो चाहें तो मॉडल का नाम चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, या उसको जो मैपिंग है वो चेंज कर सकते हैं. बट दिस इज़ नॉट इनकरेज्ड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन. तो कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन का जो फिलॉसफी है वो यही है कि जो आपकी टेबल्स का या फाइल्स का नाम है वही नाम आपके मॉडल्स का भी होना चाहिए. अब हम बात करते हैं रूबी ऑन रेल्स के वेरियस टूल्स के बारे में. तो जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल मुझे लगता है वो है स्कैफोल्डिंग टूल, जो कि ऑटोमेटिकली आपके कई सारे मॉडल्स और व्यूज कंस्ट्रक्ट कर देता है फॉर ए बेसिक वेबसाइट.
जो सेकंड टूल है वो है फैब्रिक। तो फैब्रिक इज ए टूल जो कि रूबी के साथ में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट इज ए रूबी बेस्ड वेब सर्वर। तो अगर हम स्कैफोल्डिंग और फैब्रिक का यूज करें तो एक बेसिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमको इनिशियली मिल जाता है। तो there are other tools also like Mongrel, but Mongrel is not very much suggested these days. But the benefit of Mongrel is the Mongrel can run on Apache and Nginx other servers also. Now there is a concept of passenger web server. So passenger web server जो है वो passenger web server is also a tool of Ruby on Rails and it is preferred over Mongrel. So passenger web server is the preferred web server for Ruby on Rails, and we can provide support for other tools, other servers also like Fabric, and for UI we can use scaffolding. So based on the requirement we can decide upon a particular web server and a RoR tool. RoR का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका जावास्क्रिप्ट सपोर्ट। इसमें बहुत सारी आपको जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी अवेलेबल है लाइक प्रोटोटाइप एंड स्क्रिप्ट डॉट एकुलो डॉट यूएस फॉर एजेक्स बेस्ड ऑपरेशंस। इनिशियली RoR ने लाइट वेट सोप रिक्वेस्ट को यूज़ करना शुरू किया था फॉर वेब सर्विसेज, लेकिन लेटर ऑन दिस गॉट रिप्लेस्ड विथ रेस्टफुल सर्विसेज। RoR में एक टेक्निक और यूज में आती है, उसको हम बोलते हैं अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट। तो जो अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट होती है दिस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द फंक्शनैलिटी फ्रॉम द UI। तो जो आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है उसको अगर हमको फंक्शनैलिटी या लॉजिक से सेपरेट आउट करना है सो अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट इज मेंट फॉर दैट ओनली। jQuery भी यहाँ पे फुल्ली सपोर्टेड है एंड वी कैन इनफैक्ट रिप्लेस प्रोटोटाइप ऑल्सो विथ jQuery। CoffeeScript was also once introduced. So CoffeeScript, just like JavaScript and jQuery, CoffeeScript is also one of the JavaScripting framework, script-based scripting language, which was introduced in Rails for developing the UI। जो इसमें आउटपुट होता है, आउटपुट रेस्टफुल वेब सर्विसेज का आउटपुट जो होता है, रेस्टफुल वेब सर्विसेज कैन प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ HTML एंड XML। CSS टेम्पलेटिंग के लिए इसमें हम SASS यूज करते हैं। सो SASS इज द स्टैंडर्ड CSS टेम्पलेटिंग फ्रेमवर्क। तो बाय डिफॉल्ट जो सर्वर होता है द सर्वर यूजेज एम्बेडेड रूबी इन द HTML व्यूज, और जो .erb एक्सटेंशन होता है that erb एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर फाइल्स। वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मुस्टैच एंड सम अदर टेम्पलेटिंग लैंग्वेज ऑल्सो विथ Ruby on Rails। अगर हम रेस्टफुल सर्विसेज की बात करें RoR में, सो रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट जो होता है ये आपकी वेब सर्विसेज का एक अल्टरनेटिव है, जैसे कि आपके पास में सोप है या WSDL है, तो रेस्ट इज एन अल्टरनेटिव टू वेब सर्विसेज।
और ये HTTP प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है फॉर ऑल द क्रूड ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। जो रेस्टफुल वेब सर्विसेज होती हैं वो आपको कम्प्लीटली स्टेटलेस या लिमिटेड बैंडविड्थ है, वहाँ पर भी आपको रेस्टफुल वेब सर्विसेज एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। फॉर मोबाइल डेवलपमेंट ऑल्सो रेस्टफुल सर्विसेज आर प्रिफर्ड। सोप के साथ में बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं, सो डेट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर मोबाइल बेस्ड सर्विसेज। ओके, थैंक यू।